नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी के सीपरी बाजार का वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां 2 दिन पहले भयंकर आग ने 1 दर्जन दुकानों को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, ऊपर से इन दुकानों का मलबा बाहर पड़ा हुआ है और दुकानदार नीचे बेबस असहाय हताश से खड़े हुए हैं। दरअसल घटना के 2 दिन बाद अब दुकानदार पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं। कोई मदद की उन्हें किरण नज़र नहीं आ रही है, इसलिए अपनी अपनी दुकानों से निकाला गया सामान भी वह अपने स्तर से हटवाने की तैयारी में है। इन दुकानदारों को उम्मीद थी कि शायद उन्हें कुछ मदद मिलेगी, लेकिन किसी तरह से कोई हाथ बटाने आगे नहीं आया। करीब 1 दर्जन दुकानें इस अग्निकांड की चपेट में आईं और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बताते हैं कि इन दुकानों पर रखी करीब लाखों रुपए की तो नकदी भी जलकर राख हो गई है। इन दुकानों का हाल यह है कि ना तो इन्हें बनाया जा सकता है और ना ही इनमें कोई दोबारा अभी काम शुरू हो सकता है। दुकानों के अंदर से निकला यह मलबा हटाने के लिए भी इन लोगों को खुद पहल करना पड़ रही है। दुकानदारों ने सब ने मिलकर आग्रह किया है कि इस मलबे को हटाया जाए ताकि वह दुकानों की शटर लगा सकें। हालांकि शटरें भी इस लायक नहीं है कि इन्हें लगाया जा सके। कुछ भी नहीं बचा है। बीते रोज दुकानदारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया जिसमें उनसे आर्थिक मदद की मांग की गई, लेकिन दुकानदार पूरी तरह से हताश और निराश हैं। उनका कहना है कि कोई किसी प्रकार से मदद को तैयार नहीं है। करोड़ों रुपए के हुए इस नुकसान के बाद सभी दुकानदार अब वैकल्पिक काम की तलाश में हैं, क्योंकि उनको यहाँ से अपना व्यवसाय करना मुश्किल लग रहा है। दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त होने की स्थिति में हैं। सामने की जो दुकानें कपड़े की हैं वह भी पूरी तरह से जल गई हैं और उन्हें ठीक कराने में काफ़ी समय लगेगा। ऐसे में इन दुकानदारों को जीविकोपार्जन के लिए दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं जहां से वे अपना व्यवसाय कर सकें। पप्पू किराना वाले तो यहाँ से अपना सामान नहीं बेच सकते हैं, इसलिए वह घर से अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से कहा भी है कि जो लोग हमसे सामान लेते हैं वह हम घर से शुरू कर रहे हैं और उन तक सामान पहुंचा दिया जाएंगे। पप्पू से झांसी के अधिकांश घरों में किराना का सामान जाता है, इसके अलावा अन्य दुकानदारों से भी सामान जाता है। तो हालात यह है कि घटना के 2 दिन 3 दिन बाद भी किसी भी प्रकार से दुकानदारों को कोई राहत नहीं है और अब इस मलबे को हटाना भी उनके लिए एक चुनौती है। तो फिलहाल संकट में घिरे इन दुकानदारों की ये हाल है और सब तरफ से तबाही का ही मंजर नज़र आता है। दुकानदार अब पूरी तरह से निराश और नाउम्मीद हो चुके हैं, इसलिए वह खुद पहल करके एक बार फिर से